आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का विचार ज्ञान योग के बारे में है, अर्थात आकाश, धरती, वायु, जल, अग्नि रूपी पंचमहाभूत का रूप है ये शरीर। धर्म ज्ञानी हो या अधर्मी, सब पंचमहाभूत से बने हैं। मोह किसका करना है? माधव। वासुदेव का कहना है मिट्टी का मोह नहीं करना चाहिए, परंतु माधव मिट्टी का शरीर से ही तो सारे परिचय, सारे संबंध होती है। माधव का कहना है यदि यही सत्य होता है, मृत्यु के बाद शरीर को क्यों नष्ट किया जाता है? न मनुष्य का परिचय देह से है, न मनुष्य का संबंध देह से है। मनुष्य का परिचय इसके स्वभाव और कार्य से होता है। सत्व, रजस और तमस गुण से मनुष्य जीवन व्यतीत करता है। तमस अर्थात अंधकार, बिना सोचे समझे कार्य करना, जैसे पशु पक्षियाँ जीते हैं, शारीरिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। सत्व अर्थ ज्ञान का प्रकाश। जब व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में धर्म का, सत्य का व्यवहार करता है, तब उनको सत्व गुण प्राप्त होता है। जिस गुण वाला व्यक्ति का ज्ञान तो होता है, शरीर और मन से बंधा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति अहंकार से जीता है। दुर्योधन धर्म जानता था पर धर्म का पालन नहीं करता था। दुर्योधन अपना जीवन को अहंकार का केंद्र बनाया। रजोगुण का स्वभाव था दुर्योधन का। राजकुमार दुशासन हमेशा दुर्योधन का आदेश पालन किया, बिना विचार किए। दुशासन में केवल तमस का गुण था। महामहिम भीष्म का अहंकार नहीं था। पुरातन धर्म और पुरानी परंपराओं से बंधे थे। जरूरत होने पर भी अपना विचार प्रकट नहीं करते थे। गुरु द्रोण का ज्ञान और अहंकार दोनों था। ज्ञान मनुष्य को मुक्ति दिलाता है, पर इनका ज्ञान इनको मुक्ति नहीं दिलाया। मनुष्य केवल पंच महाभूत का पांच पदार्थ नहीं, सत्व, रजस, तमस भी नहीं। मनुष्य को चलने फिरने के लिए शक्ति का जरूरत होती है, इसे चेतना कहते हैं। ये चेतना आत्मा कहलाता है। ये आत्मा शरीर में बैठता है, इस शरीर को चलाता है, शरीर के माध्यम से शरीर का उपभोग करता है, किंतु आत्मा शरीर नहीं। ये आत्मा को न शरीर काट सकता है, न अग्नि जला सकता है, न वायु सुखा सकता है, न जल भिगा सकता है। शरीर में होते हुए भी अमर है, अचल है, स्थिर है, सनातन है। ये आत्मा शरीर को वस्त्र बनाया है, बार बार मृत्यु के बाद बार बार नया शरीर धारण कर लेता है, पर स्वयं को शरीर मान के ये संसार जगत का अनुभव करता है। अपने को आत्मा जानना असंभव नहीं। इस संसार में अंधे गुंगे सब जीते हैं। ये शरीर जीवन नहीं, जिसका चेतना चली जाती है। आत्मा इंद्रिया नहीं, विचार नहीं, शरीर नहीं, ज्ञान भी नहीं। प्रकृति का प्रत्येक वस्तु में आत्मा का वास है। मोह और अंधकार आत्मा को घेर लिया है, इसलिए ये मनुष्य अपने को आत्मा मानने से डरता है। इस आत्मा का कर्तव्य होना चाहिए, वही परमात्मा है। अगर हर मनुष्य परमात्मा का स्वरूप है तो उन्नति और अवगति कैसे? जैसे कीचड़ में पड़ा रत्न चमकता नहीं। मनुष्य का शरीर का जो सुख, दुख, स्वाद, गंध अनुभव होता है, उसे अपना अनुभव मान लेता है। बदलाव का कोई प्रयास नहीं करता, निरंतर अधर्म करते हैं। इस रणभूमि में भाग लेने वाला समस्त योद्धा आत्मा है। उन लोगों का शरीर कुछ देर के लिए है, तुम उसे मान नहीं पाओगे। वो पुनः नया शरीर धारण कर लेंगे। अपने को आत्मा मानना ही ज्ञान है। यही था कृष्ण का ज्ञान अर्जुन के लिए। मनुष्य को ज्ञान जरूरी है। ज्ञान होने के लिए स्थिरता होना, बुद्धि को एकाग्र करना चाहिए। मनुष्य में सत्वगुण होना चाहिए, पढ़ना, लिखना, याद करना इत्यादि। रजोगुणधारी व्यक्ति पढ़ने बैठे तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, कोई काम करे तो काम में भी मन नहीं लगता है। ज्ञान जब भक्ति का शरण लेता है तब उसे ज्ञान योग कहते हैं। समाज तथा देश की उन्नति ज्ञान से होगी। स्कूल में सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, लिखते हैं, एग्जाम होता है, सर्टिफिकेट्स मिलता है, जॉब अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू में एक्सपीरियंस मांगते हैं। करियर के टोटल नॉलेज वहीं जरूरत पड़ता है। समाज का उन्नति के लिए एक आदमी पॉलिटिक्स में उतरता है, अपना गांव के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए कितना सैक्रिफाइसेस करता है। देश का उन्नति के लिए, लोगों का भविष्य के लिए काम करना सत्वगुण ही है। ये बात कहीं नहीं लिखा है। समाज में दुर्योधन जैसा कैरेक्टर को ज्ञान का कमी है। ये लोगों के लिए ज्ञान जरूरी है। अपना अहंकार का बस में आके चोरी, हत्या, अराजकता, देशद्रोही जैसा अमानवीय व्यवहार अपनाते हैं। मुनि ऋषियों का देश है हमारा, यहाँ ज्ञान का कमी नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा यंगस्टर्स को होना चाहिए। स्कूल, कॉलेज में स्पिरिचुअल कोर्स सिलेबस में ऐड होना चाहिए। अपने चरित्र निर्माण अवश्य होता, विचार और बुद्धि परिपुष्ट होता,
धैर्य सहनशीलता विकसित होता, दुर्योधन का अहंकार भी नष्ट होता, दुर्योधन का साम्राज्य भी नष्ट होता। कृष्ण का आत्मज्ञान से कोई दुर्योधन नहीं रहते। समाज के कल्याण के लिए, एक राजनीतिक दल के लिए ज्ञान जितना जरूरी, एक हाउसवाइफ के लिए उतना ही जरूरी, स्टूडेंट के लिए ज्ञान उतना ही जरूरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।